संभल हिंसा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। संभल में शांति है। जिस मस्जिद के पास हिंसा हुई वहां पुलिस चौकी बन रही है, लेकिन अखिलेश का संभल के पत्थरबाजों और दंगाइयों से मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश की पार्टी का डेलीगेशन संभल जाकर पत्थरबाजों के जख्मों पर मरहम लगा रहा। दूसरी तरफ संभल में जगह जगह सनातन के पुख्ता सबूत मिल रहे, मंदिर मिल रहे, कुएं और बावड़ी मिल रही। जगह जगह सनातन के सबूत मिलने से क्या अखिलेश यादव इतना बौखला गए कि सीएम आवास में भी शिवलिंग होने और वहां भी खुदाई करने की बात कर रहे? जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अखिलेश का बयान आपने देखा और सुना। शिवलिंग की बात कहकर अखिलेश यादव ठहाके भी लगा रहे। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में डूब चुके अखिलेश इस तरह के ठहाके लगाकर शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे, हिंदुओं की आस्था पर आघात कर रहे? अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया और कहा कि सैफई में भी खुदाई करेंगे तो वहां भी शिवलिंग मिलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। वो पूरी सृष्टि का एक लिंग स्वरूप है और वो लिंग जो है, आप अखिलेश यादव के घर की भी खुदाई करेंगे, आजम खान के भी घर की खुदाई करेंगे तो भी वो शिवलिंग वहाँ विद्यमान है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग और शिव की महिमा कहाँ कण कण में। मुख्यमंत्री आवास क्यों सैफई में भी शिवलिंग है, यहाँ भी जहाँ कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत ना है। इनको राम नहीं दिखते, शिव नहीं दिखते कुछ लोगों को, वो तो कणकण में व्याप्त हैं। और जहां पर भगवान गोरखनाथ की पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हो, तो वो तो पहले ही शिव मंदिर हो गया वो आवास। जहां पवित्रता है, जहां धर्म का रक्षण का भाव है, जहां सनातन का सम्मान है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि 1000 टन सोना खोदने के लिए पूरे सरकारी तंत्र को 1 महीने तक लगाने वाले अखिलेश को शिवलिंग, सनातन और हिंदू मंदिरों से इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आरोप लगा रहे कि अखिलेश मुसलमान वोट को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को खुदाई से इतना आखिरकार चिंता क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? आखिरकार 2013 में संत शोभन सरकार के कहने पर 1000 टन सोना खोदने के लिए 1 महीने से ज्यादा तक उन्होंने राज्य की मशीनरी को लगा रखा था। तब उन्हें खुदाई से कोई दिक्कत नहीं थी। सोना पाने के लिए वो खुदाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आज उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास खोदने की बात कर रहे हैं। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? अखिलेश यादव कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है तो कांग्रेस भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रही है। ठीक बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं। बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी। हर 10 फीट पे कोई अवशेष मिलेगा। हो सकता है बुद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मिलेगा ही। तो आप क्या करेंगे? पूरे देश की खुदाई कर देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो रोज तंग कर दिया लोगों ने। रोजाना सिर्फ एक ही काम है कि 500 साल 800 साल पहले पुरानी मस्जिदें बनी हुई, उसके पहले क्या था क्या नहीं था, उसके बाद उससे मंदिर है। हमारी जो भाईचारगी आपसी है हिंदू मुस्लिम की, उसको खत्म करके गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए ये सब जो पोलराइजेशन के लिए हो रहा है ना, मैं समझता हूँ देश के लिए नुकसानदेह। अखिलेश भाई ने जो कहा बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करूँ। अखिलेश की पार्टी का डेलीगेशन संभल जाकर पत्थरबाजों के जख्मों पर मरहम लगा रहा। दूसरी तरफ संभल में जगह जगह सनातन के पुख्ता सबूत मिल रहे, मंदिर मिल रहे, कुएं और बावड़ी मिल रही। जगह जगह सनातन के सबूत मिलने से क्या अखिलेश यादव इतना बौखला गए कि सीएम आवास में भी शिवलिंग होने और वहां भी खुदाई करने की बात कर रहे? जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है
कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अखिलेश का बयान आपने देखा और सुना। शिवलिंग की बात कहकर अखिलेश यादव ठहाके भी लगा रहे। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में डूब चुके अखिलेश इस तरह के ठहाके लगाकर शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे, हिंदुओं की आस्था पर आघात कर रहे। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया और कहा कि सैफई में भी खुदाई करेंगे तो वहां भी शिवलिंग मिलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। वो पूरी सृष्टि का एक लिंग स्वरूप है और वो लिंग जो है, आप अखिलेश यादव के घर की भी खुदाई करेंगे, आजम खान के भी घर की खुदाई करेंगे तो भी वो शिवलिंग वहां विद्यमान है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग और शिव की महिमा कहाँ कण कण में। मुख्यमंत्री आवास क्यों सैफई में भी शिवलिंग है। यहां भी जहां कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत ना है। इनको राम नहीं दिखते, शिव नहीं दिखते कुछ लोगों को, वो तो कणकण में व्याप्त हैं। और जहां पर भगवान गोरखनाथ की पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हो, तो वो तो पहले ही शिव मंदिर हो गया वो आवास, जहां पवित्रता है, जहां धर्म का रक्षण का भाव है, जहां सनातन का सम्मान है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि 1000 टन सोना खोदने के लिए पूरे सरकारी तंत्र को 1 महीने तक लगाने वाले अखिलेश को शिवलिंग, सनातन और हिंदू मंदिरों से इतनी दिक्कत क्यों है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आरोप लगा रहे कि अखिलेश मुसलमान वोट को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को खुदाई से इतना आखिरकार चिंता क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। आखिरकार 2013 में संत शोभन सरकार के कहने पर 1000 टन सोना खोदने के लिए 1 महीने से ज्यादा तक उन्होंने राज्य की मशीनरी को लगा रखा था। तब उन्हें खुदाई से कोई दिक्कत नहीं थी। सोना पाने के लिए वो खुदाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आज उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास खोदने की बात कर रहे हैं। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। अखिलेश यादव कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है तो कांग्रेस भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रही है। ठीक बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं। बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी। हर 10 फीट पे कोई अवशेष मिलेगा। हो सकता है बुद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मिलेगा ही। तो आप क्या करेंगे, पूरे देश की खुदाई कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो रोज तंग कर दिया लोगों ने। रोजाना सिर्फ एक ही काम है कि 500 साल 800 साल पहले पुरानी मस्जिदें बनी हुई, उसके पहले क्या था क्या नहीं था, उसके बाद उसके इससे मंदिर है। हमारी जो भाईचारगी आपसी है हिंदू मुस्लिम की, उसको खत्म करके गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए ये सब जो पोलराइजेशन के लिए हो रहा है ना, मैं समझता हूँ देश के लिए नुकसानदेह। अखिलेश भाई ने जो कहा बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। क्या यूपी में होने जा रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ के इवेंट को देखकर अखिलेश इतने बौखला गए कि शिवलिंग पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि लगातार मिल रहे सनातन के सबूत देखकर क्या अखिलेश आग बबूला है। क्या संभल में हुए दंगे पर पर्दा डालने के लिए अखिलेश शिवलिंग पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता, इसीलिए मजबूरी में शिव और सनातन पर ऐसी बयानबाजी कर अपनी सियासत चमका रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।